अमेरिका की एक टॉप सीक्रेट परियोजना लीक हो गई। इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं और बाद में सरकार को इन सभी तस्वीरों को गूगल से हटाना पड़ा। इस घटना ने दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। कैलिफोर्निया में गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे कुछ लोगों ने कुछ असामान्य देखा। उन्होंने एक बहुत ही अजीब पानी के अंदर ड्रोन को एक स्थान पर खड़ा देखा। सिनेमा जगत के जाने माने सूत्रों ने कहा, ओह, यह वही टॉप सीक्रेट मांटा रे परियोजना है जिसके बारे में हम लंबे समय से सुन रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का गुप्त एक्वाटिक ड्रोन मांटा रे कैलिफोर्निया में देखा गया था। ये कम ऊर्जा मोड में लंबे समय तक गतिहीन रह सकता है और युद्ध कमांडर को बढ़त दिलाएगा। यह एक अति गुप्त स्वायत्त पनडुब्बी है जिसे अमेरिकी नौसेना द्वारा लंबे समय तक पानी के नीचे चलने वाले कार्यों के लिए डिजाइन किया गया था। इसे तब देखा गया जब गूगल मैप्स उपयोगकर्ताओं ने नेवल बेस सैन डिएगो के आसपास के तटों को देखना शुरू किया। यह अत्याधुनिक मांटा रे पनडुब्बी अमेरिकी नौसेना का नवीनतम स्वायत्त पानी के नीचे का हथियार नॉर्थरॉप उम्मन द्वारा निर्मित है। कुछ जागरूक गूगल मैप्स उपयोगकर्ताओं ने रविवार को कैलिफोर्निया के पोर्ट ह्यूने में नौसैनिक अड्डे पर एक अमेरिकी प्रोटोटाइप हथियार पनडुब्बी को देखा जिसे मांटा रे कहा जाता है। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नॉर्थरॉप उम्मन के मांटा रे समुद्री ड्रोन की अत्याधुनिक तकनीक का पता लगा रहे हैं। यह एक स्वायत्त अंडरवाटर वाहन यानी AUV है जो समुद्री अन्वेषण और सैन्य अभियानों में क्रांति लाने के लिए तैयार है। नॉर्थरॉप उम्मन द्वारा विकसित मांटा रे समुद्री ड्रोन पानी के अंदर बिना किसी मानवीय नियंत्रण के लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन समुद्री वातावरणों में भी लंबी दूरी तय कर सकता है जो अक्सर मानवीय गोताखोरों के लिए चुनौतीपूर्ण या खतरनाक होते हैं। सुंदर और शक्तिशाली पंखों वाली मछली मांटा रे के नाम पर रखा गया ये AUV निगरानी से लेकर पर्यावरणीय अध्ययन तक कई तरह के कार्यों को पूरा करने के लिए उन्नत इंजीनियरिंग और नवीन डिजाइन का मिश्रण है। विस्तृत कार्यों को पूरा करने के लिए अभिनव डिजाइन, निगरानी से लेकर पर्यावरण निगरानी तक। मांटा रे ने हाल ही में सफल समुद्री परीक्षणों को पूरा किया है जो बिना किसी रिसाव या खराबी के पानी के नीचे कार्य करने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। ये परीक्षण ड्रोन के डिजाइन और संचालन क्षमताओं को मान्य करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मांटा रे की एक प्रमुख विशेषता इसका मॉड्यूलर डिजाइन है। ये UUV को आसान परिवहन के लिए टुकड़ों में अलग करने और मानक समर्थन उपकरण का उपयोग करके जल्दी से फिर से इकट्ठा करने की अनुमति देता है। दुनिया भर में अभियान तैनाती और फील्ड असेंबली के लिए ये लचीलापन महत्वपूर्ण है। ड्रोन विभिन्न मिशन प्रकारों के लिए तैयार कई पेलोड ले जा सकता है जैसे खतरा पहचान, वर्गीकरण और संचार। इसकी ऊर्जा कुशल प्रणालियां इसे लंबे समय तक चलने देती हैं जो पारंपरिक UUV की तुलना में मिशन की अवधि को बढ़ाती हैं। समुद्र तल पर लंगर डालने और कम ऊर्जा वाली हाइबरनेशन अवस्था में प्रवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है जो लगातार रखरखाव की आवश्यकता के बिना इसके संचालन की अवधि को बढ़ाता है। मांटा रे की स्वायत्तता इसकी उन्नत क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे निरंतर रसद समर्थन की आवश्यकता कम हो जाती है। ये स्वायत्तता परिष्कृत जहाज पर सवार प्रणालियों द्वारा सुगम होती है जो ड्रोन को नेविगेट करने और अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति देती है। हालिया समुद्री परीक्षणों के दौरान मांटा रे ने बिना किसी रिसाव या खराबी के काम करते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन किया और वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में इसके डिजाइन और कार्यक्षमता को मान्य किया। ये सफल परीक्षण ड्रोन की क्षमताओं को प्रमाणित करते हैं, वाहन की मजबूती और विश्वसनीयता की गवाही देते हैं। सैन्य और रणनीतिक अनुप्रयोगों के व्यापक संदर्भ में मांटा रे UUV एक ऐसे हाइब्रिड बेड़े की ओर एक कदम है जो मानवयुक्त और मानव रहित दोनों प्रणालियों को एकीकृत करता है। यह एकीकरण परिचालन क्षमता को बढ़ाने और मानवों पर बोझ को कम करने का लक्ष्य रखता है। मानव संसाधनों पर बोझ को कम करना। अमेरिकी नौसेना और डरपा ऐसी अत्याधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण क्षमता देखती है जो समुद्र के अनेक प्रकार के वातावरणों में निरंतर और अनुकूलनीय क्षमता प्रदान करके समुद्री कार्यों में क्रांति ला सकती हैं। जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है, मांटा रे भविष्य के नौसेना कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। ये प्रदर्शित करता है कि कैसे उन्नत मानव रहित प्रणालियां संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक पहल में योगदान कर सकती हैं। अमेरिकी नौसेना की मांटा रे पनडुब्बी नॉर्थरॉप उम्मन द्वारा विकसित एक प्रोटोटाइप पानी के नीचे का ड्रोन हाल ही में कैलिफोर्निया के पोर्ट ह्यूने में नौसैनिक अड्डे पर देखा गया था। समुद्री जीव के नाम पर रखा गया, मांटा रे कम बिजली मोड में बिना ईंधन भरने के विस्तारित अवधि के लिए गहरे पानी के नीचे काम कर सकता है। आसान परिवहन के लिए मॉड्यूलर सुविधाओं के साथ डिजाइन की गई यह उन्नत पनडुब्बी रूस और चीन से आने वाले पनडुब्बी खतरों का मुकाबला करने के अमेरिका के रणनीतिक प्रयासों का हिस्सा है। इसकी हालिया देखने और गायब होने से व्यापक रुचि और अटकलें पैदा हो गई हैं। अमेरिकी नौसेना का गुप्त एक्वाटिक ड्रोन मांटा रे कैलिफोर्निया में देखा गया था। ये कम ऊर्जा मोड में लंबे समय तक गतिहीन रह सकता है और युद्ध कमांडर को बढ़त दिलाएगा। यह एक अति गुप्त स्वायत्त पनडुब्बी है जिसे अमेरिकी नौसेना द्वारा लंबे समय तक पानी के नीचे चलने वाले कार्यों के लिए डिजाइन किया गया था।
इसे तब देखा गया जब गूगल मैप्स उपयोगकर्ताओं ने नेवल बेस सैन डिएगो के आसपास के तटों को देखना शुरू किया। यह अत्याधुनिक मांटा रे पनडुब्बी अमेरिकी नौसेना का नवीनतम स्वायत्त पानी के नीचे का हथियार नॉर्थरॉप उम्मन द्वारा निर्मित है। कुछ जागरूक गूगल मैप्स उपयोगकर्ताओं ने रविवार को कैलिफोर्निया के पोर्ट ह्यूने में नौसैनिक अड्डे पर एक अमेरिकी प्रोटोटाइप हथियार पनडुब्बी को देखा, जिसे मांटा रे कहा जाता है। नेवल बेस सैन डिएगो गूगल मैप्स पर एक मांटा रे देखा गया। ये स्वायत्त पोत अपने चिकने डिजाइन और कम ऊर्जा मोड में चलते समय खुद को गहरे पानी में लंगर डालने की क्षमता के लिए समुद्री जीव के नाम पर उपयुक्त रूप से रखा गया है। इसे नॉर्थरॉप उम्मन द्वारा अमेरिकी नौसेना की लंबी दूरी के पानी के नीचे हथियार विकसित करने की पहल के हिस्से के रूप में बनाया गया था। ये मानव रहित पानी के नीचे का वाहन यूयूवी लंबी अवधि, लंबी दूरी, पेलोड सक्षम यूयूवी के एक नए वर्ग के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रदर्शन करना चाहता है। अमेरिकी नौसेना का गुप्त एक्वाटिक ड्रोन मांटा रे कैलिफोर्निया में देखा गया था। ये कम ऊर्जा मोड में लंबे समय तक गतिहीन रह सकता है और युद्ध कमांडर को एक बढ़त प्रदान करेगा। हालांकि उपलब्ध जानकारी में विसंगतियां हैं। कुछ स्रोतों का दावा है कि इसे नेवल बेस सैन डिएगो के आसपास देखा गया था, जबकि अन्य का कहना है कि यह पोर्ट ह्यूने में नौसैनिक अड्डे पर स्थित था। यह एक अति गुप्त स्वायत्त पनडुब्बी है जिसे अमेरिकी नौसेना द्वारा लंबे समय तक पानी के नीचे चलने वाले कार्यों के लिए डिजाइन किया गया था। इसे तब देखा गया जब गूगल मैप्स उपयोगकर्ताओं ने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। यह अत्याधुनिक मांटा रे पनडुब्बी अमेरिकी नौसेना का नवीनतम स्वायत्त पानी के नीचे का हथियार है, जिसे नॉर्थरॉप उम्मन द्वारा विकसित किया गया है। कुछ जागरूक गूगल मैप्स उपयोगकर्ताओं ने रविवार को कैलिफोर्निया के पोर्ट ह्यूने में नौसैनिक अड्डे पर एक अमेरिकी प्रोटोटाइप हथियार पनडुब्बी को देखा, जिसे दर्पण ने मांटा रे का इन वाटर परीक्षण पूरा कर लिया है। मांटा रे एक अत्यधिक उन्नत पानी के नीचे का ड्रोन है जो समुद्र तल पर बिना ईंधन भरने के विस्तारित अवधि के लिए निष्क्रिय रह सकता है। रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी डरपा में मांटा रे कार्यक्रम के प्रबंधक डॉक्टर काइल वॉर्नर ने एक समाचार विज्ञप्ति में बताया कि यह ड्रोन पानी के माध्यम से चलने के लिए कुशल उछाल चालित ग्लाइडिंग का उपयोग करता है। उन्होंने कहा, हमारा सफल पूर्ण पैमाने वाला मांटा रे परीक्षण वास्तविक दुनिया के कार्यों की ओर बढ़ने के लिए वाहन की तैयारी को मान्य करता है। डरपा संपन्न करता है अत्याधुनिक अवरजल ड्रोन मांटा रे का परीक्षण। मांटा रे एक अत्यधिक उन्नत अवरजल ड्रोन है जिसे रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी डरपा द्वारा विकसित किया गया है। यह विस्तारित अवधियों के लिए समुद्र तल पर निष्क्रिय रहने में सक्षम है, बिना ईंधन भरने की आवश्यकता के। हाल ही में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में डरपा ने घोषणा की कि उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट पर 3 महीने से अधिक समय तक चलने वाले क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इन परीक्षणों ने वाहन के सभी प्रणोदन और संचालन विधियों का आकलन किया, जिसमें उछाल चालित ग्लाइडिंग, प्रणोदक और नियंत्रण सतह शामिल हैं। ये सफल परीक्षण कार्यक्रम मांटा रे को वास्तविक दुनिया के कार्यों में तैनाती के लिए तैयार करता है। Key improvements for a professional tone. अगर यह नई अंडरवाटर ड्रोन तकनीक सफल रही तो ये युद्ध कमांडरों को युद्ध की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी और साथ ही साथ मौजूदा अभियानों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अमेरिकी नौसेना के ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने का मुख्य कारण माना जाता है कि रूस और चीन के पनडुब्बी कार्यों का मुकाबला करना है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी अंडरवाटर ड्रोन की रेंज लगभग 6200 मील है और इनको परमाणु हथियारों से लैस किया जा सकता है। साथ ही साथ इनकी गति 100 समुद्री मील प्रति घंटे या 115 मील प्रति घंटे तक हो सकती है। मांटा रे एक ऐसा पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के चलता है और कई महीनों से लेकर सालों तक पानी के अंदर रह सकता है। खबरें आ रही थी कि अगले 10 से 20 वर्षों में दुनिया भर के महासागरों में हजारों ऐसे ड्रोन तैनात किए जाएंगे। हालांकि लोग समुद्री जीव से मिलते जुलते मांटा रे ड्रोन के अस्तित्व को लेकर संशय में थे। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोगों को विश्वास होने लगा है कि अमेरिका वास्तव में मांटा रे परियोजना पर काम कर रहा है। वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।